हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दार्जिलिंग कैसे जाएं और दार्जिलिंग में घूमने लायक जगहों के बारे में। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर कंचनजंगा पर्वत श्रेणी की गोद में बसा हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत शहर है। अगर आप फ्लाइट से दार्जिलिंग पहुंचना चाहते हैं तो आपको दार्जिलिंग के नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा आना होगा। बागडोगरा से दार्जिलिंग की दूरी 88 किलोमीटर है। बागडोगरा के लिए भारत के बड़े शहरों से फ्लाइट्स आते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग आप टैक्सी से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से दार्जिलिंग आना चाहते हैं तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी तक ट्रेन से आना होगा। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की दूरी 90 किलोमीटर है। भारत के बड़े शहरों से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन जाती है। अगर आप दार्जिलिंग बस से आना चाहते हैं तो आपको पहले सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। उसके बाद आप प्राइवेट बस या टैक्सी से 3 घंटों का यात्रा करके दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। चलिए अभी मैं बताता हूं दार्जिलिंग के घूमने लायक जगह के बारे में। नंबर 1 इज़ टाइगर हिल। टाइगर हिल दार्जिलिंग का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो दार्जिलिंग से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2590 मीटर है। इस जगह को दार्जिलिंग का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ की सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सूर्योदय का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए पर्यटक सुबह 3:30 बजे से 4:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं। सूरज की पहली किरण जब कंचनजंगा की चोटियों पर पड़ती है तो चोटियों का रंग बदलकर गुलाबी और नारंगी हो जाता है। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए पर्यटक यहाँ उपस्थित होते हैं और इस मनोरम दृश्य का आनंद भी उठाते हैं। यहाँ से आप माउंट एवरेस्ट की चोटियों को भी देख सकते हैं। नंबर 2 इज़ बतासिया लूप गार्डन। बतासिया लूप पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग में स्थित एक विशाल रेलवे ट्रैक लूप है जो शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बतासिया लूप एक सर्पिल रेलवे है जो कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की चढ़ाई को कम करने के लिए बनाया गया है। बतासिया लूप को केंद्र में वार मेमोरियल है। ये 1995 में दार्जिलिंग हिल्स के गोरखा सैनिकों की याद में खोला गया है जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद विभिन्न युद्धों में अपनी प्राणों की आहुति दी थी। थर्ड वन इज़ घूम मोनेस्ट्री। घूम दार्जिलिंग का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो शहर के केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बौद्धों का इगोचेलिंग प्राचीन मठ है। घूम का रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, इसलिए ये पर्यटक स्थल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नंबर 4 इज़ रॉक गार्डन। रॉक गार्डन दार्जिलिंग का एक मशहूर पर्यटन स्थल है जो दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गार्डन को की खासियत यही है कि इसे पहाड़ी और चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इस वजह से इसका नाम रॉक गार्डन है। दार्जिलिंग की यात्रा करने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर एक वाटरफॉल है जो इस जगह को और भी आकर्षित बनाता है। नंबर 5 इज़ गंगा मैया पार्क। रॉक गार्डन से लगभग 3 मीटर की दूरी पर स्थित ये जगह पर्यटकों का एक पसंदीदा जगह है। खूबसूरत प्राकृतिक झरनों और झील के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। यहाँ झील में बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। नंबर 6 इज़ ऑब्जर्वेशन हिल। समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जगह दार्जिलिंग का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। यहाँ पर सैलानी सुंदर वादियों का खूबसूरत नज़ारे को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदुओं और बौद्धों का लिए धार्मिक महत्व का एक स्थान है। यहाँ भगवान शिव का एक और बौद्ध मंदिर भी है। नंबर 7 इज़ जापानीज टेम्पल। दार्जिलिंग शहर में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर और मठ है। यह मंदिर जापानी मंदिरों की तरफ सफ़ेद पत्थर और गोलाकार आकृति में बनवाया गया है।
ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से पर्यटक हिमालय की कंचनजंगा पर्वत का खूबसूरत नज़ारा देखने आते हैं। नंबर 8 पर है रोपवे। दार्जिलिंग में रोपवे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग से सिंगला बाजार के बीच लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करता है। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटक रोपवे का यात्रा जरूर करते हैं। रोपवे पर यात्रा करने वाले सैलानी यहाँ पर मौजूद चाय की बागानों, हरे भरे पहाड़ियाँ और खूबसूरत वाटरफॉल का भव्य दृश्य का दीदार करते हैं। ये भारत के सबसे पहली और सबसे लंबी रोपवे है। नंबर 9 इज़ हैप्पी टी वैली। दार्जिलिंग अपने स्वादिष्ट चाय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ चाय की बहुत सारी बागानें हैं। इनमें से प्रसिद्ध चाय बागान हैप्पी वैली टी एस्टेट है, जो दार्जिलिंग से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 437 एकड़ में फैला हुआ ये चाय का बागान चाय के उत्पादन के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर लोकल गाइड्स भी मौजूद हैं, जो यहाँ आने वाले सैलानियों को जानकारियाँ प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यहाँ चाय का विभिन्न प्रजातियों को भी आप दे सकते हैं। नंबर 10 इज़ सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में स्थित है। समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर सिंगलीला रिज पर स्थित है। दार्जिलिंग शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान हिमालय के काले भालू और रेड पांडा के लिए मशहूर है। ये राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियाँ और दुर्लभ वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 11 इज़ हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन का रेलवे प्रणाली है, जिसे DHR और टॉय ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। इस रेलवे लाइन का निर्माण 1879 और 1881 के बीच किया गया था। इसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटक इस टॉय ट्रेन का सफ़र जरूर करते हैं। टॉय ट्रेन में यात्रा करने से पर्यटक दार्जिलिंग की सुंदर वादियों का नज़ारा देख सकते हैं। नंबर 12 इज़ नाइटिंगेल पार्क। नाइटिंगेल पार्क दार्जिलिंग में सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है। ज़्यादातर पर्यटक इस पार्क का दौरा इसलिए करते हैं कि यहाँ से कंचनजंगा का भव्य दृश्य अत्यंत मनोहर होती है। इस जगह का दौरा करने का दूसरा कारण यही है कि यहाँ की हरे भरे वातावरण पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान श्रूबरी के नाम से जाने वाला नाइटिंगेल पार्क सर थॉमस टॉटन का घर के एक निजी आंगन के रूप में जाना जाता था। आज ये पार्क पर्यटकों का एक मुख्य आकर्षण स्थल है। चलिए अभी मैं बताता हूँ दार्जिलिंग में घूमने का सबसे अच्छा समय। दार्जिलिंग भारत का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल रहने के कारण यहाँ साल भर सैलानियों का भीड़ रहता है। भारत के प्रत्येक राज्य से सैलानी दार्जिलिंग की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। दार्जिलिंग घूमने का सबसे सही समय मार्च से जून के बीच का माना जाता है, क्योंकि जहां भारत के अन्य राज्य में गर्मियों का मौसम चल रही होती है, वहां दार्जिलिंग का तापमान 14 से 8 डिग्री तक रहता है। बरसात के मौसम में यहाँ भारी मात्रा में बारिश होने के कारण यात्रा करना कठिन हो सकता है। सर्दी के मौसम में दार्जिलिंग की यात्रा किया जा सकता है। इन महीनों में यहाँ की तापमान 1 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुँच सकते हैं और दार्जिलिंग में घूमने लायक जगह के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी।